सुप्रीम कोर्ट ने दो जनहित से जुड़े मसलों पर बात की। एक कल की थी जिसमें राजनीति में जो अपराधीकरण होता है, जो अपराधी साबित हो जाते हैं 6 साल बाद वो चुनाव लड़ सकते हैं, इस मसले पर एक लंबी चौड़ी बहस हुई कि जब सरकारी अफसर अपराधी घोषित हो जाता है तो उसकी नौकरी जीवन भर के लिए चली जाती है। तो ये फिर जो अपराध करने वाले लोग हैं, दोष साबित होने के बाद आखिर चुनाव कैसे लड़ सकते हैं, लॉ मेकर कैसे बन सकते हैं। दूसरा मसला रेवड़ियों को लेकर एक बहस चलती रहती है। दिल्ली चुनाव हो गए हैं, अब एक बहस सुप्रीम कोर्ट पहुंची है कि रेवड़ियां सही हैं कि नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई है। दोनों मसलों पर बात करेंगे। क्या हुआ बताने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जुड़ेंगे। पीयूष जी, पहले तो जो राजनीति में अपराधीकरण है, जो बड़ा ही अब ऐसा लगता है कि बड़ी आम चीज़ सी हो गई है, मगर इसमें एक ज़रूरी बहस सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई है। क्या हुआ है, थोड़ा बताइए इसको विस्तार से। देखिए, राजनीति में अपराधीकरण कोई नया मुद्दा नहीं है और इस पर सुप्रीम कोर्ट का जो पूर्व का फैसला है उसके आधार पर ही जो केंद्र सरकार थी उसने कानून में बदलाव किया था। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, यानी कि जन प्रतिनिधित्व कानून, उसकी धारा 8 और 9 के तहत यदि कोई 2 साल से ऊपर की सजा किसी नेता को मिलती है और वो मंत्री पद या फिर वो लेजिस्लेटिव असेंबली में सदस्य के तौर पर शामिल हुआ होता है, तो ऐसी स्थिति में अगर उसको 2 साल से ऊपर की सजा मिलती है तो उसे 6 साल तक के लिए, सजा पूरी होने के बाद 6 साल तक के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंधित कर दिया जाता है। लेकिन अब जो पिटीशन है, वो पिटीशन ये कहती है कि ऐसे लोगों को आजीवन प्रतिबंधित क्यों नहीं किया जाता जो दोषी करार दिए गए अदालत के द्वारा, और ऐसे लोगों को लगातार चुनाव लड़ने का मौका कैसे दिया जा सकता है जबकि उन्हें अदालत ने पहले एक मामले में दोषी करार दे दिया। क्योंकि 500 से भी ज्यादा ऐसे लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा, मतलब आपको बताऊं कि बहुतायत आंकड़ा है, लोकसभा का सबसे ज्यादा है। लोकसभा में 500 से ज्यादा ऐसे मेंबरान हैं जिनके खिलाफ मुकदमे हैं और आपराधिक मुकदमे हैं। इसमें से 170 के खिलाफ ऐसे मुकदमे हैं जिनमें 5 साल से ज्यादा सजा है। लेकिन जब ये दोषी करार दे दिए जाएंगे और इसके बाद हायर कोर्ट तक, यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक इन्हें सजा दे दी जाएगी, उसके बाद ही ये सजा जब पूरी कर चुके होंगे, उसके 6 साल, अगले 6 साल ये चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। तो इस मामले पर जो अश्वनी उपाध्याय एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में और भाजपा के वो नेता भी हैं, उनकी तरफ से जो पिटीशन फाइल की गई उसमें कहा गया कि आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए ऐसे नेताओं पर जिन्हें किसी न किसी मामले में 2 साल से ज्यादा सजा हुई और उन्हें दोषी करार दिया गया और सजा काटने के दौरान भी वो चुनाव लड़े। चूंकि हाईकोर्ट ने या फिर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, हालांकि बाद में उन्हें सजा हुई और उन्हें पद छोड़ना पड़ा। तो ये सारी स्थितियों को सही करने के लिए, नए लोगों को मौका देने के लिए, राजनीति में अपराधीकरण को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार करे और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब तलब कर लिया है। अब 3 सप्ताह में ये जवाब तलब किया गया है, उसके बाद ही इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। मसला ये है कि पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था उसमें जन प्रतिनिधित्व जो कानून है, यानी कि पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसकी धारा 8 और 9 वो ये तय करती है कि 6 साल तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि आजीवन प्रतिबंध क्यों नहीं? तो आजीवन प्रतिबंध के मद्देनजर ही अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है और जवाब तलब किया है। जी सौरभ। बिल्कुल, जवाब तलब किया है और बड़ी सख्त टिप्पणी भी की है। साफ तौर पर यह भी कहा है कि अगर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार जवाब नहीं देते हैं फिर भी सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर बातचीत करेगा, सुनवाई करेगा। साथ ही साथ जस्टिस मनमोहन और दीपांकर दत्ता ने कहा कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को दोषी ठहराया जाता है तो वो जीवन भर के लिए सेवा से बाहर हो जाता है। फिर दोषी व्यक्ति संसद में कैसे लौट सकता है? कानून तोड़ने वाले कानून बनाने का काम कैसे कर सकते हैं? ये बड़ी टिप्पणी है। जी बिल्कुल। देखिए सौरभ, इस मसले पे मैं एक बात आपको और बता दूं, जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच थी, उन्होंने ये मामला रेफर कर दिया है सीजीआई के पास, जस्टिस संजीव खन्ना के पास मामला रेफर कर दिया है, क्योंकि अब इस पर नई पीठ गठित होगी और ये अगली जो पीठ होगी, नई पीठ होगी, वो इस मामले पर आगे सुनवाई करेगी और केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो जवाब होगा उस पर आगे विचार करेगी। रहा सवाल कि आखिर केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब देंगे या नहीं, उसको लेकर के जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है वो इस मद्देनजर की गई है क्योंकि कई मौकों पर केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से काफी देर में जवाब दिया जाता है।
बिल्कुल, जाते जाते रेवड़ियों वाले मसले पर हमें बता दीजिए मुख्य तौर पर क्या हुआ। बिल्कुल, देखिए जस्टिस BR गवई का जो टिप्पणी है वो एक अन्य मामले पर आई और उस मामले पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि दुर्भाग्यवश रेवड़ी बांटी जा रही है और इस रेवड़ी बांटे जाने के चलते ही लोग काम नहीं करना चाहते हैं। अब इस मामले पर 6 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। चूंकि मामला अलग था, वो सरकार की ओर से लोगों के लिए घर बनवाने के मद्देनजर था, लेकिन इस पर चिंता लगातार सुप्रीम कोर्ट की ओर से जताई गई है और अब इस मामले पर 6 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। जी सौरभ। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद पीयूष जी तमाम जानकारियों के लिए। बाकी हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने रेवड़ी वाले मसले पर साफ तौर पर यह भी कहा कि लोग काम नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें मुफ्त का राशन मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अब ये मसले पर आगे क्या सुनवाई होती है, मुफ्त की रेवड़ियों पर आगे क्या सुनवाई होती है, फ्री राशन का जो मसला है उस पर क्या सुनवाई होती है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। एक बड़ा मसला है। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।